टेट मैटर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दिनांक 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस टीचर्स को 2 साल का समय दिया था। अगर वो टेट क्वालिफाई करने में असफल रहते हैं तो या तो वो खुद से रिटायरमेंट ले सकते हैं या तो डिपार्टमेंट उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकती है। इन सब के बाद से पूरे देश भर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा इन सर्विस टीचर्स की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 2 लाख के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। अब इन सब के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 28 अप्रैल 2026 को इस मामले को पुनः सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। क्या है मैटर और क्या इन सर्विस टीचर्स को इस मामले से राहत मिल सकती है, साथ ही साथ एक प्राइवेट बिल जो कि राज्यसभा में पेश किया गया था उसका क्या हुआ, इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 28 अप्रैल 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन जी की बेंच में इस मामले को लिस्ट किया गया है। हालांकि ये रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाएगा बल्कि चैम्बर में सुना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जब भी कोई डिसीजन किसी कोर्ट की किसी बेंच के द्वारा दिया जाता है तो अगर उससे संबंधित पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है तो सबसे पहले उस मैटर को चैम्बर में सुना जाता है। चैम्बर में सुनने का मतलब क्या हो गया कि फाइल ऑनरेबल जस्टिस जिन्होंने ये डिसीजन दिया था उनके केबिन में जाएगा और वह पहले उस पर अध्ययन करेंगे कि क्या कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है इस केस में। जैसे कि जो भी जजमेंट उनके द्वारा दिया गया 1 सितंबर 2025 को, जो भी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए अगर उन पॉइंट्स में कुछ डेवलपमेंट्स हुआ होगा या फिर कोई पॉइंट जो कि एडवोकेट्स के द्वारा उस केस की सुनवाई के दौरान नहीं रखा गया था और अब वो पॉइंट को रखना चाहते हैं, तो रिव्यू पिटीशन में अगर कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं तो उस कंडीशन में अगर ऑनरेबल जस्टिस चाहें तो इसको ओपन कोर्ट में सुनने के लिए पुनः राजी हो सकते हैं। मतलब कि 28 अप्रैल 2026 को जब मामले को लिस्ट किया गया है तो ये केवल अपने केबिन में उस फाइल को देखेंगे कि क्या ये ओपन कोर्ट में सुने जाने के लिए योग्य है, क्या इसमें कुछ नया डेवलपमेंट हुआ भी है या नहीं। और अगर उनको ऐसा महसूस नहीं होता है तो उस कंडीशन में चैम्बर से ही इस मामले को निस्तारित किया जा सकता है। अधिकांश केसेस में अगर आप देखेंगे तो रिव्यू पिटीशन खारिज ही हो जाती है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर अगर मैं बात करूं NIOS DLED के संबंध में, तो पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED अभ्यर्थियों को टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं माना था। उन्होंने ये माना था कि ये NIOS DLED कोर्स जो है वो वन टाइम कोर्स था जो कि सरकारी टीचर्स की नौकरी बचाने के लिए किया गया था। अब फ्रेश रिक्रूटमेंट में NIOS DLED को एलिजिबल नहीं माना जा सकता। उसके बाद से रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया जहां पर इस मामले को पुनः सुने जाने के लिए ओपन कोर्ट में भेजा गया, जहां पर पुनः सुनवाई हुई और उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बदलते हुए इन सर्विस टीचर NIOS DLED अभ्यर्थियों को फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए भी पूरी तरीके से पात्र मान लिया। तो उसी तरीके से देखना होगा कि क्या इस मैटर में भी ओपन कोर्ट में मामला जाता है या नहीं, और अगर ओपन कोर्ट में मामला जाता है तो पुनः इस मामले को लेकर के आवाज़ें गूंज सकती हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अगर आप इस पूरे जजमेंट के ग्राउंड को देखेंगे तो पूरे जजमेंट का जो ग्राउंड है वो RT एक्ट 2009 में जो 2017 में संशोधन किया गया और संशोधन करके ये मेंशन कर दिया गया कि 31 मार्च 2015 तक जो भी टीचर्स सिस्टम में आ चुके थे उनको 4 साल का समय दिया गया। 4 साल में उनको RT एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 में निहित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी NCT जो कि दिनांक 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जारी कर रहा है, वो सारी एलिजिबिलिटी इनको हासिल करनी होगी। हालांकि उसी NCT द्वारा जारी किए गए 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में इन सर्विस टीचर्स को जो कि टेट से पहले ही सिस्टम में आ चुके थे उनको टेट से राहत देने की बात की थी, लेकिन ये जो RT में संशोधन किया गया 2017 में जाकर के उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि 23(1) में जो भी पॉइंट मेंशन किया गया है उसको हासिल करना होगा। अब उसके संबंध में केंद्र सरकार ने, अगर आपको याद हो तो 2017 में NIOS को एफिलिएशन दिला करके NCT से और NIOS के माध्यम से सभी इन सर्विस टीचर्स को ट्रेनिंग कंप्लीट कराने की बात कही थी, लेकिन वहीं केंद्र सरकार ये बताने में असफल रही कि या फिर कन्फ्यूजन की वजह से या फिर जो भी कारण रहा हो, शिक्षकों को ये नहीं बताया गया कि केवल ट्रेनिंग की बात है या फिर टेट की बात है। अगर ये मैटर 2017 में होता, आज हम लोग 2026 में हैं, 9 साल में बहुत सारे इन सर्विस टीचर्स अपना टेट क्वालिफाई कर चुके होते, लेकिन उस समय सूचना नहीं दिया गया क्योंकि ये जिम्मेदारी थी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, क्योंकि आप ट्रेनिंग जब कंप्लीट करा रहे हैं उस संशोधन के आधार पर तो क्या टेट भी क्वालिफाई करना है ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है।
जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे शिक्षकों की का जो भविष्य है वो अधर में लटकता हुआ चला गया। दूसरा, जब भी कोई कानून बनता है तो वो प्रोस्पेक्टिव लागू, रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि मान लीजिए आज से 20 साल 50 साल पहले कोई नियम बनाया गया और अब उस नियम को बदल दिया गया, तो जो पहले ही रिक्रूट हो चुके हैं उस कैंडिडेट को आज के नियम के हिसाब से कैसे आप रिक्रूट करेंगे। जैसे आप मान करके चलिए कि कोई पेपर एसएससी कराई और आज से 20 साल पहले कोई रिक्रूट हुआ, अब मान लीजिए एसएससी का पैटर्न बदल गया, तो क्या आप उन रिक्रूटेड कैंडिडेट को बोलेंगे कि अब आज के पैटर्न के हिसाब से आप करिए? जो शिक्षक सिस्टम में आ चुके हैं वो उस समय की नियमावली के हिसाब से ही सिस्टम में आए हुए हैं, उस समय की सेवा शर्त को कंप्लीट करते हुए। अब मान लेते हैं कि एनसीटी ने कुछ नया नियम बना दिया आज से 20 साल 25 साल बाद, और आज कोई टीचर रिक्रूट हो रहा है, तो क्या उस समय के नियम के हिसाब से फिर से उसको वो सारी एलिजिबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी? अगर ऐसा है तो सभी डिपार्टमेंट में इसको लागू करना चाहिए। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि यहां पर केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने में असफल हुई कि यहां पर ट्रेनिंग की बात हो रही थी या फिर टेट की भी बात हो रही थी। अगर टेट की बात हो रही थी तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलती है कि समय रहते आपने इन सर्विस टीचर्स को बताया क्यों नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट आप करा रहे थे जिम्मेदारी के तौर पर, तो टेट के बारे में भी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। हालांकि इस मैटर को 28 अप्रैल 2026 को जब चैम्बर में सुना जाएगा, सुनने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर एडवोकेट उपस्थित होते हैं, वहाँ पर केवल फाइल को अध्ययन किया जाता है और अगर कोई नया पॉइंट मिलता है और अगर ऑनरेबल जस्टिस को ये फील होता है कि इसको ओपन कोर्ट में सुने जाने की ज़रूरत है, तो वो ओपन कोर्ट में इस मैटर को भेज देते हैं और पुनः पहले जैसे सुनवाई होती है। तो अगर ये मैटर ओपन कोर्ट में जाता है तो वहाँ से और भी ज़्यादा चीज़ों पर जो कि नए डेवलपमेंट हुए होंगे इस मैटर में, वहाँ पर चर्चा हो सकती है, लेकिन तभी संभव हो पाएगा जब ये मैटर ओपन कोर्ट में जाता है। अगर वहीं से खारिज हो जाता है तो उस कंडीशन में कोई भी राहत शायद देखने को ना मिले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था वो ऑलरेडी खारिज हो चुका है, आपको ज्ञात होगा। बात करें अगर राज्यसभा में जो प्राइवेट बिल पेश किया गया था उसका क्या हुआ, देखिए प्राइवेट बिल पास होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। प्राइवेट बिल का मतलब क्या होता है कि ऐसे किसी मेंबर के द्वारा बिल को प्रस्तुत करना जो कि सरकार में नहीं है, जैसे विपक्षी पार्टी के जो भी सांसद होंगे वो सरकार में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कोई बिल पेश किया गया, तो चूंकि वो सरकार में नहीं है इस वजह से उस बिल को पास करने के लिए जो बहुमत चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, और इस वजह से ऐसे बिल पास होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अब वो जो बिल था अगर वो केंद्र सरकार के द्वारा अगर बिल को प्रस्तुत किया जाता तो नो डाउट उसको समर्थन मिल जाता, लेकिन चूंकि ये किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल को प्रस्तुत किया गया, इस वजह से उसके पास होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। हालांकि केंद्र सरकार अगर चाहे तो एक झटके में उस बिल को पेश करके और उसको पास करा सकती है, क्योंकि इन सर्विस टीचर्स के संबंध में अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें या फिर सरकार की बात करें तो सभी लोग इनके फेवर में होंगे कि निश्चित तौर पर इनको टेट से राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जिसकी एज 50 साल 55 साल हो चुकी है वो टेट कैसे क्वालिफाई कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पुनः विचार करने के लिए मामला कोर्ट में गया हुआ है। 28 अप्रैल 2026 को देखना होगा कि क्या ये ओपन कोर्ट में मैटर को भेजा जाता है या फिर वहीं से खारिज हो जाता है। इस मैटर में आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।